हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर्स। इससे पहले हमने पढ़े कंस्ट्रक्टर्स और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर्स। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। तो लेट्स स्टार्ट डिस्ट्रक्टर्स इन C++। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टर्स इन C++। इस तरह से हम यूज करते हैं और क्या उसका यूज है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम बना करके समझेंगे। इन C++ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। C++ में डिस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। C++ डिस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू deallocate the memory that has been allocated for the object by the constructor। C++ डिस्ट्रक्टर्स जो है कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट के लिए एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है डिस्ट्रक्टर का। मींस जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है तो मेमोरी एलोकेट करता है उसके लिए। उस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। द डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली when an object is destroyed that has been created by the constructor। डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली तब जब कंस्ट्रक्टर के द्वारा क्रिएटेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका मतलब ये है जो कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं एक ब्लॉक के अंदर, एक फंक्शन के अंदर, उसका क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है ए डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। नेम आएगा यहाँ पे, मीन्स जो डिस्ट्रक्टर है उसका नाम सेम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। जैसे कि कंस्ट्रक्टर का भी सेम नेम होता है जो क्लास का नेम होता है, इसी तरह से डिस्ट्रक्टर का भी नेम सेम होगा जो क्लास का नाम होगा, बट प्रेसिडेड बाय अ टिल्ड। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है उसके आगे से टिल्ड सिंबल का यूज किया जाता है। जो क्लास नेम होगा उसके आगे से हम टिल्ड सिंबल का यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द डिस्ट्रक्टर फॉर द क्लास स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड। स्ट्रिंग के आगे से देखिए टिल्ड साइन लगा दिया, यानी कि अगर हमें डिस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो देखिए स्ट्रिंग हमारी क्लास का नाम है तो स्ट्रिंग तो क्लास नेम हो गया क्योंकि सेम नेम होगा हमारे डिस्ट्रक्टर का। उसके आगे से हम लोग टिल्ड सिंबल लगाएंगे, देखिए ये यूज हो रहा है तो ये एक क्या बन गया? डिस्ट्रक्टर। सम इंपॉर्टेंट रूल्स आर गिवन बिलो टू डिक्लेयर द डिस्ट्रक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो नीचे दिए गए हैं डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हम फॉलो करते हैं। नंबर 1, ए डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्गुमेंट नॉर डज इट रिटर्न एनी वैल्यू। डिस्ट्रक्टर कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है। कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट, वोलेटाइल एंड स्टैटिक। और ना ही हम डिस्ट्रक्टर को कांस्टेंट, वोलेटाइल और स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। ये थे कुछ रूल्स जिसको हम फॉलो करते हैं डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते समय। देयर आर फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। तो नीचे दिए गए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो डिस्ट्रक्टर के लिए हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट है हमारा यू कैनॉट टेक इट्स एड्रेस। आप डिस्ट्रक्टर का एड्रेस नहीं ले सकते हो, नहीं यूज कर सकते हो। डिराइव्ड क्लासेस डू नॉट इनहेरिट द डिस्ट्रक्टर ऑफ देयर बेस क्लास। यस, डिराइव्ड क्लास भी बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करता है। डिस्ट्रक्टर कैनॉट बी ओवरलोडेड और डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, रिस्ट्रिक्शंस जो हम डिस्ट्रक्टर के लिए फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंटैक्स क्या है इसका। क्लास, क्लास नेम। पब्लिक के अंदर क्लास नेम पहला हमारा कंस्ट्रक्टर है और दूसरा देखिए टिल्ड साइन जिसके साथ हमने यूज किया है ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके तुरंत बाद डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा
और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स कॉल होगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए अब इसको हम प्रोग्राम बना करके भी समझ लेते हैं। तो पहले हम चलिए प्रोग्राम बनाते हैं इसका। तो देखिए ये हमारा डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम, दो मैंने हेडर फाइल खोली है यहाँ पे, आईओ स्ट्रीम और कौन आई है, और एक वेरिएबल मैंने ग्लोबल लिया है काउंट। इसमें हमने क्या किया, क्लास बनाई एबीसी नाम की, और उस पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, जो कंस्ट्रक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है उसको डी एलोकेट करना। तो पहले हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हमने, और उसके अंदर काउंट प्लस प्लस यानी कि काउंट की वैल्यू को बढ़ाया और उसको डिस्प्ले कर दिया काउंट की वैल्यू को। और जितने ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उतनी बार हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्टर है, कह देखिए ये भी एबीसी क्लास का नाम है, और इसके साथ हमने टिल्ड साइन यूज किया हुआ है। तो ये क्या बन गया, डिस्ट्रक्टर। तो इसमें देखिए डिस्ट्रक्टर में क्या किया हमने, काउंट को डिस्प्ले करा रहे हैं और एक एक करके माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टर का ब्रैकेट क्लोज हो गया एंड देन क्लास का ब्रैकेट क्लोज हो गया। चलिए अब हम मेन जो है ये देखना हमें, मेन में किस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कैसे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो यहाँ तो ये सिंपल है, देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल किया आपने और ये डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर सिंपल है, टिल्ड साइन के साथ आपने यूज किया। तो चलिए अब मेन फंक्शन में देखते हैं इनको कैसे कॉल होंगे। तो देखिए ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर देखिए ये एक मैंने ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक के अंदर कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, 1 2 3 4। इट मीन्स क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक है और ओबीजे 1 के साथ कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ काउंट प्लस प्लस कर देगा, यानी कि काउंट की वैल्यू हमारी 0 है तो 1 होगी, और यहाँ डिस्प्ले कर दिया 1। फिर ओबीजे 2 के साथ कॉल किया, ये काउंट की वैल्यू हमारी 2 हो गई और इसने डिस्प्ले कर दिया 2। फिर ओबीजे 3 क्रिएट किया, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल किया और इसकी वैल्यू काउंट की 3 हो गई और 3 प्रिंट कर दिया। एंड अगेन ओबीजे 4 के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और काउंट की वैल्यू 4 हो गई और 4 डिस्प्ले कर दिया। अब जैसे ही इसको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा दिस। और डिस्ट्रक्टर में क्या करेगा, पहले काउंट प्रिंट करेगा। काउंट की लास्ट वैल्यू क्या थी हमारी 4, तो 4 प्रिंट कर देगा एंड देन काउंट माइनस माइनस। तो नेक्स्ट टाइम में हमारा काउंट 3 प्रिंट कर देगा, फिर माइनस माइनस करेगा, फिर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, फिर 2 प्रिंट करेगा एंड देन फिर अगेन कॉल करेगा, 1 प्रिंट करेगा। तो जितनी बार हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उतनी बार ऑटोमेटिकली हमारा डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और एक एक वैल्यू काउंट की माइनस करके डिस्प्ले करता चलेगा। एंड देन फिर अगेन मैंने एक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया एबीसी के साथ OB5, यानी कि फिर अगेन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इसमें इसने अब काउंट को क्या लेगा 1, क्योंकि ये नए ब्लॉक में स्टार्ट कर रहा है तो काउंट की वैल्यू जो ग्लोबल है वही लेगा। तो ये क्या ले लेगा यहाँ पे 0 और ये प्लस प्लस करेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। और ये जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ये भी क्या प्रिंट कर देगा 1 एंड देन काउंट माइनस माइनस कर देगा। लेकिन एक ही बार कॉल हुआ तो एक ही बार डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। फिर अगेन जब बाहर आया फिर से इसने किसको कॉल कर दिया, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अगेन ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसके लिए भी क्या प्रिंट करेगा 1, क्योंकि काउंट को फिर से 0 ग्लोबल वैल्यू लेगा और काउंट को प्लस प्लस करेगा और डिस्प्ले कर देगा, तो 1 डिस्प्ले कर देगा। और सेम डिस्ट्रक्टर कॉल होगा 1 प्रिंट कर देगा और आगे आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो इसका जो आउटपुट आएगा देखिए, तो 4 बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहाँ 4 टाइम्स आपके काउंट की वैल्यू इंक्रीज करके प्रिंट कर देगा और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और काउंट की वैल्यू उतने टाइम रिवर्स हो जाएगी। यानी कि अगर 1 2 3 4 थी तो डिस्ट्रक्टर में क्या प्रिंट करेगा, ये 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा डिस्ट्रक्टर में, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे 1 तो यहाँ भी डिस्ट्रक्टर में 1 प्रिंट करेगा और यहाँ भी 1, यहाँ भी डिस्ट्रक्टर में 1 प्रिंट करेगा। तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। अरे यहाँ पे ये काउंट होना चाहिए, स्पेलिंग गलत हो गया, COUNT
टी रह गया यहाँ, तो ये गलती कभी कभी हो जाती है। तो आप मैं वैसे रन करके भी दिखाती हूँ, तो आप मैच कर लिया करें। यहाँ पे ये देखिए काउंट वेरिएबल है, तो ये काउंट होना चाहिए। यहाँ पे टी मिस हो गया था मेरे से, गलती से हो जाता है कभी कभी। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं कंप्यूटर में। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम में काउंट हमने ग्लोबल ले लिया है और DEST नाम की मैंने क्लास बनाई है, उसके अंदर पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया है और डिस्ट्रक्टर बना दिया। और देखिए मेन के अंदर पहले ब्लॉक में मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ABC, तो ये 3 टाइम कॉल करेगा। पहली बार में काउंट की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट करेगा, फिर B के साथ कॉल करेगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 प्रिंट करेगा। C के साथ कॉल करेगा, फिर काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 प्रिंट कर देगा। और क्लोज हो गया देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक, और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्टर में क्या प्रिंट कर देगा, 3 2 1, क्योंकि माइनस हो रहा है देखिए, 3 टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो 3 टाइम डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉक में अगेन 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और S के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो देखिए अगेन ये यहाँ पे काउंट की वैल्यू ये 0 लेगा और यहाँ इंक्रीमेंट करेगा और 1 प्रिंट कर देगा। फिर अगेन T के साथ कॉल करेगा, फिर ये 2 हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। फिर ऑटोमेटिकली देखिए ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये क्या प्रिंट कर देगा, 2 1। अगेन DEST के, अब ये फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, फिर ये 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है तो ऐसे तो नहीं शो करेगा ये लास्ट वाला, तो लेकिन जब आप Alt F5 करके देखेंगे तो आपको दिखा देगा। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं, Ctrl F9। तो ये देखिए पहले 1 2 3 आया, फिर 3 2 1 डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर 1 2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं और फिर 2 1 डिस्ट्रक्टर के साथ कॉल हुआ है। फिर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया 1, उसके बाद उसको गेट CH मिल गया, तो इसने लास्ट वाली वैल्यू डिस्ट्रक्टर वाला वैल्यू शो नहीं किया। अगर आप यहाँ इसको भी ब्लॉक में दे देंगे तो ये ब्लॉक में जब दे देंगे तो आपको ये कंस्ट्रक्टर इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा और डिस्ट्रक्टर की भी ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा। ब्लॉक में दे देंगे तो, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या इसको क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसने लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं डिस्प्ले किया। इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको गेट CH मिल गई तो ये वहाँ से बाहर हो गया, बट हम इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं, डिस्ट्रक्टर की वैल्यू को भी, कि इसको भी डिस्प्ले करे के ऑब्जेक्ट के साथ। तो उसके लिए हमें Alt F5 करके हम देखेंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, Alt F5। तो ये देखिए Alt F5 करने से हमें इसने लास्ट में जो डेस्ट के साथ हमने क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, उसके साथ डिस्ट्रक्टर की वैल्यू भी दिखा दी, क्योंकि डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।